हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 फ्रिक्शन। इस चैप्टर में कल हमने स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इसके बारे में पढ़ा था और उनका हमने ऑर्डर देखा था। हमने क्या कहा था ऑर्डर पढ़ते टाइम कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे ही कम होता है। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, यानी कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसे जो फ्रिक्शन के अगेंस्ट फोर्स लगाना है वो कम फोर्स लगाना होगा एज कंपेरिजन टू स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि अब रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि कम होता है इसीलिए जो व्हीकल्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं व्हील्स के ऊपर। ठीक है, व्हीकल्स आर माउंटेड ऑन wheels because of less rolling friction, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से ही जो व्हीकल्स होते हैं वो माउंटेड होते हैं, चढ़ाए होते हैं टायर्स पे, व्हील्स पे। यानी कि जो व्हीकल्स होते हैं उनमें व्हील होते हैं, पहिए होते हैं और वो क्यों होते हैं क्योंकि वो रोल करते हैं जब गाड़ी चलती है, व्हीकल चलता है और रोलिंग की वजह से जो रोलिंग फ्रिक्शन है वहाँ पर कम होता है। ठीक है, अगर व्हील की जगह कोई ऐसा इस तरीके का कोई शेप का कोई भी मतलब मटेरियल वहाँ पर लगाया जाता है व्हील्स की जगह, व्हील्स आपको पता है इस तरीके से सर्कुलर होते हैं। ठीक है, और अगर इनकी जगह इस तरीके का कोई मटेरियल वहाँ पर लगाया जाता तो ये तो क्योंकि रोल कर सकते हैं और ये रोल की बजाय ये स्लाइड करते हैं, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है रोलिंग फ्रिक्शन के कंपैरिजन में, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता। तो वहाँ पर व्हील्स को प्रेफरेंस दी गई है क्योंकि इनमें रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है और इसीलिए व्हीकल जो है माउंटेड होते हैं व्हील्स के ऊपर। एक आपने सुना होगा बॉल बियरिंग्स। क्या? बॉल बियरिंग्स। ठीक है, बॉल बियरिंग्स क्या होते हैं? ये भी जिसमें जैसे जो मशीन्स होती हैं उनमें अगर रोटेटरी मोशन करवानी होती है तो हम बॉल बियरिंग्स का यूज़ करते हैं। बॉल बियरिंग्स कैसे होते हैं? कुछ इस तरीके से सर्कुलर शेप होती हैं, फिर यहाँ पर भी एक सर्कुलर शेप और बीच में जो है कुछ बाउल्स ही होती हैं, बॉल टाइप कुछ होती हैं। ठीक है, इस तरीके से मेटेलिक बॉल्स होती हैं ये, और इन मेटेलिक बॉल्स के ऊपर जो हैं ये रोल करती हैं। ठीक है, ये जो बॉल बियरिंग्स हैं ये इनमें क्या होती हैं? रोलिंग होती हैं बिना स्लाइड किए हुए ही। ठीक है, स्लाइड नहीं होता, रोलिंग होती है ओनली। ठीक है, और इनको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? मशीन्स के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। और रीज़न क्या है? बिकॉज क्योंकि ये रोल करती हैं और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, उसी वजह से लीस्ट होता है रोलिंग फ्रिक्शन, इसीलिए जो है बॉल बियरिंग्स का यूज़ किया जाता है। अब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी फ्रिक्शन के बारे में, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। नेसेसरी इविल का मतलब क्या है? जो फ्रिक्शन हम पढ़ रहे हैं ये जरूरी भी है और इविल मीन बुराई भी है ये। ठीक है, तो ये नेसेसरी इविल यानी कि जरूरी और इम्पोर्टेंट बुराई कैसे है ये, तो ये हम टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो एक ज़रूरी बीमारी हम बोल सकते हैं या बुराई हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से है? अब देखो, हम चल पा रहे हैं रोड के ऊपर, ग्राउंड पे हम चल पा रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पर प्रेजेंट है। हमारे फुट का जो सरफेस है और रोड का सरफेस है, उन दोनों सरफेसेस के बीच में, वो दोनों सरफेसेस जब भी कांटेक्ट में एक दूसरे के आते हैं तो वहाँ पर जो फोर्स काम करता है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है और उसी फोर्स की वजह से हम वॉक कर पा रहे हैं इजीली ग्राउंड के ऊपर। अब आपने कई बार देखा होगा बनाना का पील अगर रोड पर पड़ा हो तो हम जैसे उसके ऊपर पैर हमारा जाता है तो जो बनाना का पील है और हमारे फुट का जो सरफेस है उनके बीच में क्या है, जो फोर्स, क्योंकि वो बनाना का पील स्लिपरी होता है,
स्लिप कर जाता है एकदम से, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, ठीक है। तो वो स्लिपरी सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन कम होता है और उसकी वजह से हम जो है वहाँ पर स्लिप हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। तो वो स्लिप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, इसीलिए वो हमारे लिए ज़रूरी है, फ्रिक्शन ज़रूरी भी है। और अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम क्या कर पाएंगे? हम चल ही नहीं पाएंगे अर्थ के ऊपर, ठीक है। दूसरा, तो इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन जरूरी तो है हमारे लिए, क्योंकि हम वॉक भी कर पा रहे हैं, चल भी पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से। तो इस जो वर्ड यहाँ पर ये लिखा हुआ है अननेसेसरी इविल, इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है, ठीक है। दैट इज इट मीन्स फ्रिक्शन इज beneficial and harmful also, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो बेनिफिशियल भी है और हार्मफुल भी है। अब बेनिफिशियल कैसे हैं? बेनिफिशियल तो ये इस तरीके से है कि हम चल पा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे फ्रिक्शन इज बेनिफिशियल, कैसे बेनिफिशियल है? वी कैन वॉक इजीली ऑन ग्राउंड, हम ग्राउंड के ऊपर चल पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हम ग्राउंड के ऊपर चल पा रहे हैं। क्लियर? दूसरा, वी कैन राइट ऑन अ पेपर with the help of pen or pencil, with the help of a pen, just because of friction, just because of friction, यानी कि फ्रिक्शन की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं? लिख पा रहे हैं पेपर के ऊपर पेन की हेल्प से। जो पेपर होता है वो भी रफ सरफेस होता है, और जो पेन की जो टिप होती है, उन दोनों सरफेस जैसे एक दूसरे के टच में आते हैं, तो कांटेक्ट में जब आते हैं वो, तो वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, और उसी की वजह से हम पेपर के ऊपर जो है लिख पाते हैं ईजीली, ठीक है। और इस तरीके से मशीन्स जो काम कर रही हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से काम कर रही हैं। और जो जैसे हम ये देखते हैं कि किसी भी वुडन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई वहाँ पर पेंच वगैरह हम लगा देते हैं, ठीक है। तो जो स्क्रू होता है वो स्क्रू भी वर्क करता है जस्ट बिकॉज ऑफ किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। वुड कैन होल्ड, जो वुड होती है लकड़ी, वो होल्ड कर सकती हैं स्क्रू, एक स्क्रू को, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, जो एक वुड होती है वो होल्ड कर सकती है स्क्रू को, और फ्रिक्शन की वजह से ही क्या है, दो कार्डबोर्ड्स या फिर दो जो प्लाई बोर्ड होते हैं उनको जो है हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू की हेल्प से, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से हमारे लिए बेनिफिशियल है। जो बिल्कुल सबसे ही नॉर्मल काम जो है, वर्क है, वॉक करना, चलना, वो हम किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? फ्रिक्शन की हेल्प से। तो इसीलिए फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? बेनिफिशियल है। अब फ्रिक्शन हमारे लिए हार्मफुल कैसे है, हानिकारक कैसे है? देखो फ्रिक्शन हानिकारक कैसे है। अब इसमें देखो, जो आपने कई बार देखा होगा, जो आपके शूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो शूज़ जो होते हैं वो ग्रूव्ड सरफेस होता है। शूज़ हैव ग्रूव्ड सरफेस। जो हमारे शूज़ होते हैं, जूते, उनका कैसा सरफेस होता है? ग्रूव्ड सरफेस होता है। अब ये ग्रूव्ड सरफेस का क्या मतलब है कि मान लो ये आपके शूज़ की शोल है, क्लियर, और इस पे क्या है, कुछ इस तरीके से लाइनें सी बनी होती हैं नीचे की तरफ, ठीक है।
ये इस तरीके से लाइनें बनी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये ग्रूव्स यानी कि नालियाँ टाइप बनी होती हैं हमारे शूज़ के ऊपर। तो वो जो नालियाँ बनी होती हैं वो क्यों बनी होती हैं, वो ताकि हमें वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोवाइड हो उसके, ताकि हमारे जो शूज़ की सोल है यानी कि नीचे का पार्ट है जो शूज़ का, वो सोल और जो अर्थ के बीच में क्या है इजीली अच्छे से क्या हो, फ्रिक्शन जो है वो एक्ट हो उसके, ठीक है। और वो फ्रिक्शन की वजह से हम इजीली चल पाएँ। तो जो शूज़ होते हैं उनका ग्रूव्ड सरफेस होता है ताकि वहाँ पर क्या हो उसके, हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड हो उसके, ठीक है। सो दैट जिससे कि शूज़ हैव ग्रूव्ड सरफेस, शूज़ का जो है ग्रूव्ड सरफेस होता है, सो दैट द सोल ऑफ शूज़ कैन मेक, जो सोल होती है शूज़ की, कैन मेक, वो बना सके क्या, अ परफेक्ट ग्रिप बना सके, परफेक्ट ग्रिप विद द ग्राउंड सरफेस, यानी कि ग्राउंड के सरफेस के साथ परफेक्ट क्या बन सके, एक परफेक्ट ग्रिप बन सके, ठीक है, किसकी, जो शूज़ की सोल है उसकी, ठीक है। और ताकि वहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट हो सके, और उसी की वजह से क्या होता है, जो शूज़ होते हैं उनके ग्रूव्ड सरफेस होते हैं। क्लियर। तो आपको शूज़ का समझ में आएगा कि शूज़ के जो ग्रूव्ड सरफेस होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि जो सोल होती है शूज़ की वो क्या कर सके, परफेक्ट ग्रिप बना सके, किसके साथ, ग्राउंड फ्लोर के साथ या ग्राउंड सरफेस के साथ, और वहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट हो और फ्रिक्शन की वजह से हम चल सकें, ठीक है। तो इसलिए शूज़ जो होते हैं उनका ग्रूव्ड सरफेस होता है। अब देखो, जो ग्रूव्ड सरफेस कई बार जो ज़्यादा टाइम तक यूज़ होने के बाद शूज़ की जो सोल होती है वो वॉर्न आउट हो जाती है, ठीक है। वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है, घिस जाना, ठीक है। तो वो जो सोल जब वॉर्न आउट हो जाती है, घिस जाती है, तो हम जो है स्लिप हो सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि वॉर्न आउट होने की वजह से सोल के जो ग्रूव्ड हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और ग्रूव्ड सरफेस ख़त्म होने की वजह से जो ग्राउंड के साथ ग्रिप जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है। और उसी की वजह से हम स्लिप हो सकते हैं। अब जो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि सोल ऑफ शूज़ वॉर्न आउट मीन्स घिस जाना, ठीक है। वॉर्न आउट हो जाती है, घिस जाती है। अब ये घिस क्यों रही है, अब ये तो है नहीं हम नए शूज़ लेके आए और वो 2-4 दिन में घिस गई। जब हम काफ़ी टाइम तक यूज़ कर लिया हमने शूज़ को, तब जाके वो घिसती है। और वो क्यों, क्योंकि जो लगातार डेली टू डेली वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो एक्ट कर रहा है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है, जिसकी वजह से हमारी जो सोल है शूज़ की वो वॉर्न आउट हो जाती है, घिस जाती हैं। अब ये क्या होगी, एक ड्रॉबैक होगी फ्रिक्शन की, यानी कि ये हार्मफुल इफेक्ट है। अब वो वॉर्न आउट यानी कि जब सोल घिस जाती हैं तो हमें जो है स्लिप होने का खतरा रहता है, डेंजर रहता है स्लिप होने का। तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया किसका, फ्रिक्शन का, ठीक है। इसीलिए जो फ्रिक्शन है एक नेसेसरी एविल है, ठीक है। तो और जो स्लिपरी सरफेस होते हैं वहाँ पर क्या है, हम फ्रिक्शन नहीं बन पाता, हम ग्रिप नहीं बना पाते सरफेस के साथ, तो उसकी वजह से हम क्या है, फिसल जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं और हमें चोट भी लग सकती है। तो वो भी एक हार्मफुल इफेक्ट है किसका, फ्रिक्शन का। तो इस तरीके से फ्रिक्शन क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। अब और आप देख सकते हो, अगर आप एक नॉर्मल पेपर के ऊपर लिख रहे हो पेन के साथ, तो पेन की जो टिप होती है वो एक परफेक्ट ग्रिप बना लेती है जो सरफेस होता है पेपर का उसके साथ, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल पेपर का जो सरफेस होता है वो समवट रफ होता है, और उस रफ सरफेस के साथ जो पेन की टिप होती है वो एक क्या बना लेती है, परफेक्ट ग्रिप बना लेती है, और उसकी वजह से वहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है, और इसलिए हम ईजिली लिख पाते हैं पेपर के ऊपर। लेकिन अगर पेपर हमारे पास ऑयली हो, यानी कि ऑयल में भीगा हुआ हो, तो उस पेपर के ऊपर हम लिख नहीं पाते। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो पेपर जो है जैसे ऑयल में भीग जाता है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर स्मूथ हो जाता है, और स्मूथ होने की वजह से पेन की टिप जो है वो उस ऑयली सरफेस के ऊपर अपनी ग्रिप नहीं बना पाती, और वहाँ पर फ्रिक्शन जो होता है बहुत ही लेस होता है, लीस्ट हम कहेंगे बहुत ही कम फ्रिक्शन होता है, और उसी की वजह से हम उस ऑयली सरफेस के ऊपर लिख नहीं पाते, ठीक है। तो ये क्या होगी, हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे किसके,
फ्रिक्शन के। क्लियर। अब फ्रिक्शन को क्या है, अब एक और हार्मफुल इफेक्ट क्या बता सकते हैं हम, जो फ्रिक्शन होता है वो एनर्जी को लॉस कर देता है। ठीक है, यानी कि एनर्जी खत्म होती है, एनर्जी खर्च होती है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, अब जहाँ पर ज़्यादा फ्रिक्शन लग रहा है तो उस फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए या फिर ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमें ज़्यादा फोर्स लगाने के लिए हमें यानी कि हम ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें क्या है, ज़्यादा अपनी एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो फ्रिक्शन जो होता है वो क्या करता है, कॉजेज लॉस ऑफ, किसका लॉस करवाता है फ्रिक्शन, एनर्जी। फ्रिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी। तो फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी का लॉस होता है, और एनर्जी के लॉस की वजह से ही क्या हम उसको क्या बोलेंगे कि वो एक एविल भी है, एक बुराई है, हार्मफुल है। यानी कि आप इस चीज़ को इस तरीके से भी बोल सकते हो, फ्रिक्शन इज अ फ्रेंड एंड फो। ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं इसी चीज़ को कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड मीन दोस्त, यानी कि फ्रिक्शन जो है वो दोस्त है। दोस्त कौन से, जो हेल्पफुल होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और फो क्या होता है, दुश्मन। ठीक है, दुश्मन क्या है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो फ्रेंड भी है और फो भी है, यानी कि दोस्त भी है, दुश्मन भी है। और अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे कि एक्सप्लेन व्हाई अ फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एविल, तब भी आपको वही चीज़ें बतानी है कि फ्रिक्शन जो है बेनिफिशियल भी होता है, हार्मफुल भी होता है। अब बेनिफिशियल के पॉइंट्स आप बताओगे उसमें कि हम इजीली वॉक कर सकते हैं ग्राउंड के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, हम पेन के साथ लिख सकते हैं पेपर पे, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और जो सोल होती हैं हमारे शूज़ की, वो भी ग्रूव्ड होती हैं। वो क्यों होती हैं, ताकि जो ग्रूव्ड का मतलब होता है नाली टाइप बनना। ठीक है, जैसे नाली टाइप सी बनी होती हैं हमारे शूज़ की सोल के ऊपर, तो वो क्यों बनी होती हैं, ताकि जो सोल होती है शूज़ की वो एक परफेक्ट ग्रिप बना सके सरफेस के साथ, अर्थ के या ग्राउंड के सरफेस के साथ परफेक्ट ग्रिप बना सके, और उस परफेक्ट ग्रिप की वजह से वहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट कर सके, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग सके, किस किस के बीच में, सोल के सरफेस के बीच में, और हम कहेंगे किसके बीच में लगेगा, जो ग्राउंड सरफेस है उसके बीच में। तो वहाँ पर फ्रिक्शन एक्ट करेगा और उसी की वजह से हम इजीली जो है चल पाते हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे, अब ये दुश्मन कैसे है, फो कैसे है, ये एविल कैसे, बुराई कैसे है। अब क्या होता है, काफ़ी टाइम तक जब हम शूज़ को यूज़ कर रहे हैं, और जो स्क्रू हम बता रहे थे कि स्क्रू जो होता है वो स्क्रू भी किसकी वजह से काम कर पा रहा है, या फिर वुड में जो स्क्रू होल्ड होता है वो किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। अगर हम मान लो किसी गेट में लगा है, दरवाजे में, ठीक है, हम काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो क्या है, बार बार खोलने से बंद करने से, खोलने से बंद करने पर एक दिन ऐसा आएगा कि वो अपने आप बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो वो बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से जो वो वुड के बीच में जो सरफेस था उसको वॉर्न कर देता है, घिसा देता है पूरे तरीके से, किसके सरफेस को, जो स्क्रू हमने लगाया उसको पूरे तरीके से वॉर्न आउट कर देता है, घिसा देता है। तो उस घिसने की वजह से क्या है, वो बाहर आ जाता है, और हमारे ऊपर भी वो चीज़ जो गिरने का खतरा रहता है, इसीलिए वो फो का काम करता है, एक दुश्मन का काम करता है। ठीक है, तो एक और आप इसमें एग्जांपल बता सकते हो, जैसे शूज़ क्या होते हैं, ग्रूव्ड सरफेस होता है उनका। तो जो आपने व्हीकल के टायर देखे होंगे, तो वो टायर कुछ इस तरीके से बने होते हैं, ठीक है, और उनमें यहाँ पर क्या है, कुछ इस तरीके से कट होते हैं, यूँ, ये इस तरीके से, इनको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। क्या बोलते हैं, ट्रेड्स। ये ट्रेड्स ऐसे ही जैसे ग्रूव्ड हम बोल रहे हैं, वही हम ट्रेड्स बोल सकते हैं। जो व्हील के होते हैं उनमें ट्रेड्स होते हैं। वो ट्रेड्स क्यों होते हैं, ताकि जो ग्राउंड के सरफेस के साथ और व्हील के सरफेस के साथ अच्छी ग्रिप बन सके, और उसकी वजह से फ्रिक्शन एक्ट कर सके, और वो फ्रिक्शन क्या करता है, फिर हेल्प करता है रोलिंग करने में। ठीक है, तो जो व्हील्स होते हैं उनके जो टायर, व्हील्स के जो ट्रेड्स बने होते हैं, व्हील्स पे ट्रेड्स क्यों बने होते हैं, ताकि व्हील्स का सरफेस और जो ग्राउंड का सरफेस है उसमें एक अच्छी ग्रिप बन सके, और उसकी वजह से फ्रिक्शन एक्ट हो वहाँ पर, और इजीली वो व्हीकल मूव कर सके। ठीक है,
तो दूसरा क्या है, अब हम फो की बात कर रहे थे, दुश्मन के बारे में बात कर रहे थे कि फ्रिक्शन एज ए फो काम करता है। अब जब ये ग्रूव्ड होते हैं जो शूज़ के सोल में होते हैं और जो ट्रेड्स होते हैं ये क्या होते हैं, काफ़ी टाइम के बाद ये वॉर्न आउट हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और इनके घिस जाने के बाद इनके स्लिप होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और इनकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेड्स के घिसते ही इनको क्या हमें बार बार चेंज करवाना पड़ता है, तो बार बार हमें चेंज करवाना पड़ता है, तो हमें वहाँ पर खर्च करना पड़ता है और इसीलिए हमारे लिए क्या है एज ए फो काम करता है फ्रिक्शन। दूसरा हम लॉस ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे कि इसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी भी होता है। अब लॉस ऑफ एनर्जी को आप कुछ इस तरीके से समझिए, जब आप अपने दोनों हैंड्स के पाम को रब करते हो कुछ इस तरीके से, तब आप क्या फील करोगे कि आपको हीटिंग सी फील होगी। ठीक है, वो हीट फील होने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो अब दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, रब हो रहे हैं, और इन्हीं की वजह से क्या है यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहे हैं, और जैसे ही फ्रिक्शन यहाँ पर काम कर रहा है और जैसे आप रब किए जा रहे हैं तो आपको एक वार्मनेस फील होगी, यहाँ पर हॉटनेस फील होगी, और वो क्या है वो दिखाता है आपको कि वो लॉस ऑफ एनर्जी फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। दूसरा क्या करते हो, अगर आप मिक्सी के को काफ़ी टाइम तक चलाते रखते हो, कुछ टाइम के लिए आपने चलाया 5-7 मिनट के लिए, तो जो मिक्सी के जो जार होते हैं वो भी क्या है गर्म हो जाते हैं। उनके गर्म होने से भी आपको क्या लगेगा वहाँ पर कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी कोज कर रहा है। ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल हमने बताए, लॉस ऑफ एनर्जी के। जो मशीन्स होती हैं, मशीन्स भी क्या है कुछ टाइम वर्क करने के बाद वो भी गर्म हो जाती हैं, और वो भी किसका रीज़न है, किसकी वजह से होती हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, और उसी की वजह से जो मशीन्स होती हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है कम हो जाती है, एफिशिएंसी घटती जाती है। एफिशिएंसी क्या मतलब है, पहले स्टार्टिंग में जब हम नई मशीन लेकर के आए थे तो उसकी काम करने की जो पावर थी, एनर्जी जो थी उसके पास ज़्यादा थी, यानी कि वर्क करने की जो पावर थी वो ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे वो काम करती गई उस पर फ्रिक्शन फोर्स काम करता गया तो वहाँ पर जो उसकी एफिशिएंसी थी वो कम हो जाती है। एफिशिएंसी कम होना मतलब जो वर्क करने की पावर थी वो रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए हम क्या कहें कि फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस होता है और वो हमारे लिए एज ए फो भी काम करता है, एक इविल है। ठीक है, और क्योंकि हमारे लिए बेनिफिशियल भी है इसलिए वो एक नेसेसरी इविल है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड एंड फो का काम करता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे हम फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब इंक्रीज़ क्यों करना है, क्योंकि फ्रिक्शन हमारे लिए फ्रेंड का काम करता है, नेसेसरी है, तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है तो हमें वहाँ पर फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और क्योंकि एज ए फो भी काम करता है, दुश्मन भी है हमारा, तो उसको हमें जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम उनको इंक्रीज़ और रिड्यूस करते हैं इस बारे में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप स्ट्रिक्टली अपना सिलेबस कवर कीजिए। थैंक यू।